नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन नीति का शुभारंभ किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑस्ट्रिया, सी भारत, डी जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का शुभारंभ किया है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए किया गया है। पहले बहुत से राज्यों ने इसे किया हुआ है। अब मैंने इसके प्रश्न भी लिए थे। इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आप अवश्य पढ़िए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने असम राइफल्स के साथ समझौता किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी देना बैंक। एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के साथ समझौता किया है। आप सभी को पता है असम राइफल्स एक रेजिमेंट है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सैलरी पैकेज उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान में सेवा में है उनके लिए भी, और जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी। इसको आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में A23 गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ? ए अक्षय कुमार, बी विराट कोहली, सी शाहरुख खान, डी सलमान खान। एंड द राइट आंसर है शाहरुख खान। तो हाल ही में शाहरुख खान को गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। इसके तहत चलो साथ खेलें कुछ ऐसा करके एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यही नाम है कि चलो साथ खेलें। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और एड्स वगैरह में भी इसके शाहरुख खान आने लगे हैं। अगला प्रश्न है, क्विट तंबाकू ऐप को किसने लॉन्च किया? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व खाद्य संगठन, सी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एंड द राइट आंसर इज विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में WHO के द्वारा क्विट तंबाकू ऐप को लॉन्च किया गया है। ये तंबाकू छोड़ने में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आप भी चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये मेरी सलाह होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुनसियम्स योजना को कहाँ लॉन्च किया गया? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी छत्तीसगढ़, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा कुनसियम्स योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण करना है, उनको उपकरण प्रदान करना है, और मतलब बहुत सी चीजें आ जाएंगी इसके अंडर में। आप चाहें तो इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस किसने लॉन्च किया? ए हरियाणा पुलिस, बी उत्तर प्रदेश पुलिस, सी दिल्ली पुलिस, डी मध्य प्रदेश पुलिस। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। यहाँ पर सरकार लिख गया है लेकिन वो पुलिस है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ऐसा लाइसेंस लॉन्च करने वाला दिल्ली पुलिस ऐसी पहली पुलिस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया? ए नीति आयोग, बी DRDO, सी दिल्ली पुलिस, डी BHEL। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। इसमें परेड का भी आयोजन किया गया है, और आप सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए कि गृह मंत्रालय के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, और इसीलिए जब भी दिल्ली पुलिस का कोई भी आयोजन होता है तो मुख्य अतिथि लगभग अधिकतम अमित शाह जी ही होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कार्य योजना 2022 को शुरू किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी नॉर्वे, सी जर्मनी, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच कार्य योजना 2022 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी बाधाओं को दूर करना है, सुरक्षा है, और भी बहुत से उद्देश्य हैं। मेरी सलाह यही होगी कि यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा भी याद रखें तो भी चल जाएगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किसने मंजूरी दी? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी केंद्रीय सचिवालय, डी उपरोक्त कोई नहीं।
एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त कोई नहीं, यानी कि ABC कोई नहीं है, ना केंद्रीय सचिवालय, ना लोकसभा, ना राज्यसभा। इसका सही उत्तर यदि माने तो भारत सरकार होगा, इसलिए हमने ऑप्शन में नहीं दिया था। भारत सरकार ने 2027 तक की अवधि के लिए नई योजना नव भारत साक्षरता को मंजूरी दी है। इसके बारे में समझते हैं। यह योजना 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए है। इसके बारे में अब ये एक बहुत ही बड़ी योजना आगे जाके हो सकती है, इसलिए इसके बारे में तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए है और ये आगे जाके बहुत ही सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी होंगी। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।